हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम रावत आज बात करते हैं वेटनरी से जुड़ी हुई हमारी जो अपडेट है वह है डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री। तो गाइस, जो दहेड 2021 की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली हैं उसके बारे में हम इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे कि आप अभी से आप अपनी क्या तैयारी कर सकते हैं। गाइस, अगर पिछली भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में हम देखें तो अब तक यानी कि जो जून महीना प्रारंभ होने वाला है तो जुलाई तक आपका जो दहेड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपका भी आवेदन करना चाहते हो तो गाइस, इसके लिए आपको पहले से क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखना है और आपके कॉलेज कौन से हैं तथा आपको किस प्रकार तैयारी करना है और आपका सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, तो इन सभी जानकारियों को हम 2 या 3 वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि गाइस, मध्य प्रदेश में जो डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री के कितने कॉलेज हैं और प्रत्येक कॉलेज में सीटें कितनी हैं, और ये भी देखेंगे कि यदि आप 2021 की एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले अपने क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होंगे। तो आज की वीडियो जो है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। तो जो गाइस, पिछली बार की अगर रूल बुक के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में कुल 5 वेटनरी पॉलीटेक्निक कॉलेज है। पॉलीटेक्निक इसलिए कि गाइस ये डिप्लोमा कोर्सेज होता है 2 साल का, तो ये इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए 2 साल का, जिसमें आप AVFO जैसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं ये 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद। इनकी सीटों को हम देखें गाइस, तो जो वेटनरी पॉलीटेक्निक जबलपुर है उसमें कुल जो सीटें हैं वह हैं 64, और वेटनरी पॉलीटेक्निक महू इसमें कुल सीटें हैं 64, और वेटनरी पॉलीटेक्निक रीवा इसमें कुल सीटें हैं 63, और वेटनरी पॉलीटेक्निक भोपाल इसमें कुल सीटें हैं 62, और वेटनरी पॉलीटेक्निक मुरैना इसमें कुल जो सीटें हैं ये है 62। तो इस प्रकार जो टोटल 5 कॉलेज में कुल सीटें हैं ये है 315। तो आपकी जो एग्ज़ाम होगी एंट्रेंस एग्ज़ाम वह इन तीनों 315 सीटों के लिए ही होगी। याद रखिएगा, इस मध्य प्रदेश में कोई भी वेटनरी का प्राइवेट कॉलेज नहीं है, जो 5 ही कॉलेज हैं वह सरकारी कॉलेज हैं। और आपकी फ़ीस भी हम देखेंगे कि आपको फ्री शीट और पेमेंट शीट क्या है, और फ्री शीट में आपकी फ़ीस कितनी लग सकती है और पेमेंट शीट में आप सिलेक्ट होते हो तो उसमें आपकी फ़ीस जो है कितनी लगती है। यहाँ पर जो गाइस कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है, जिसमें वुमेन रिजर्वेशन अलग है और समस्त वर्ग के लिए आरक्षण अलग है। तो ये फ्री शीट और पेमेंट शीट के लिए दिया हुआ है। तो पहला दिया है गाइस फ्री शीट के लिए। तो फ्री शीट में भी आपकी फ़ीस लगने वाली है, तो ध्यान रखिए कि फ्री शीट में भी आपकी फ़ीस लगेगी। तो फर्स्ट में जो आपकी फ़ीस लगेगी लगभग 35,000 के आसपास लगेगी, और इसकी जो डिटेल है हम आपको बता देंगे फैक्ट। पहले जो है वेटनरी पॉलीटेक्निक जबलपुर में जो हमने देखी थी कि जो कितनी सीटें थी गाइस, यहाँ पर 64 सीटें। तो 64 सीटें में सामान्य कैटेगरी में 30 और EWS वालों के 3 और ST के लिए 10 और SC के लिए 10 और ST के लिए 12 और BC के लिए 9 सीटें। इस प्रकार जो अन्य 4 कॉलेज हैं उनमें भी डिवाइड किया हुआ है। और इसमें दिया हुआ है फ्री शीट के लिए और ये है पेमेंट शीट के लिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कौन से तैयार रखना है, तो उनके लिए भी हम बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि यदि आप डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो
पहले तो बात आपकी एजुकेशन के बारे में बात कर ले तो अभ्यर्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल नई दिल्ली द्वारा 10th+2 पद्धति से 12वीं की कक्षा को केंद्रीय सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मंडल की 12वीं समकक्ष परीक्षा में विज्ञान विषय जिसमें जीव विज्ञान, गणित और कृषि की 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ जो एसटी और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हें 5% के अंकों की छूट दी गई है। तो गाइस इम्पॉर्टेंट है, इसमें कौन एडमिशन ले सकता है? जिन स्टूडेंट्स के लिए को जो 12वीं में बायोलॉजी और कृषि यानी एग्रीकल्चर या मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में से कोई सा एक सब्जेक्ट है तो आप इसके लिए अवेलेबल हैं। इसके बाद प्रवेश हेतु आयु की न्यूनतम सीमा। तो आपके लिए जो न्यूनतम सीमा है यानी ये आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए तो ये जो है आपके लिए 17 साल, तो 17 साल यहाँ पर रखी गई आपके लिए। और अधिकतम जो है 28 साल, 28 साल से अधिक वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं और 17 से कम स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद प्रवेश की रीति हम देखें तो नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के माध्यम से प्रवेश परीक्षा आयोजित कराएगा तथा मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर परीक्षा सूची तैयार कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएगा। तो ये थी गाइस आपकी इम्पोर्टेंट, और जो प्रवेश की प्रक्रिया है हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाते हो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तो उसके लिए आपको ज़रूरी है। तो पहले तो है अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, तो यह है इम्पोर्टेंट गाइस। अदर राज्य के यानी अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं मध्य प्रदेश के वेटनरी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन भी अनिवार्य है, तो आपका आधार पंजीयन अनिवार्य है। इसके बाद बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से आपको लाना होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र में के रूप में अभ्यर्थियों मतदाता पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट से कोई एक चयनित कर सकता है। तो आपका आधार कार्ड गाइस इसमें लग सकता है, चाहे आपके पास और अन्य जो डॉक्यूमेंट हैं वह भी आप इसमें लग सकते हैं। तो इसमें एक और आपकी 10th की जो मार्कशीट है वह भी इसमें लगने वाली है, क्योंकि दिया है बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र। इसके बाद आधार नंबर या आधार कार्ड की छायाप्रति आपके यहाँ पर लगने वाली है। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन भी अनिवार्य है, तो बायोमेट्रिक सत्यापन भी आपका होगा। इसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो परीक्षार्थियों की परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी, और इसके बाद जो विलंब से स्टूडेंट आते हैं तो उनको परीक्षा केंद्र में आने की अनुमति नहीं होगी। तो ये आपके डॉक्यूमेंट थे, तो एक बार और हम देख लगते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। तो पहला है आपका आधार कार्ड, सेकंड है 10वीं की मार्कशीट, क्योंकि 12th की मार्कशीट तब तक आपकी आई नहीं होगी, और तीसरा आपका जाति प्रमाण पत्र भी इसमें लग सकता है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं गाइज वो आप तैयार रखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक धन्यवाद। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ और जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कि आपके प्रवेश की प्रक्रिया क्या है।